Hello students, let's continue the remaining problem of exercise 6.5 which we were discussing in previous video. Question number 20, let me read the question. So that the right circular cylinder of given surface and maximum volume is such that its height is equals to the diameter of its base. Okay, we have a right circular cylinder. First I am drawing a diagram for cylinder. Okay, it is given that height is h and radius of the base that is r. ठीक है, we have to show the volume is maximum. Okay, एक लाइन में सारी बातें लिखी होती है, इसको सब ढंग से समझना होगा. शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया, जो चीज गिवन है पहले उसको लिखो आप, है ना. गिवन दैट इज सरफेस एरिया. गिवन सरफेस लिखे या सरफेस एरिया लिखे, आपको टीएसए ही लेना है. सरफेस एरिया किसी क्वेश्चन में गिवन हो तो यू विल टेक सीएसए ऑफ टीएसए ओनली. सरफेस एरिया टीएसए मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, दैट इज एस इक्वल्स टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, एंड इक्वेशन फर्स्ट, एंड वी हैव टू मैक्सिमाइज volume. maximum volume is such that its height is equals to the diameter of the base. क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो कि वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा, जब हाइट ऑफ द सिलेंडर बिकम्स डायमीटर ऑफ द बेस. यानी h अगर 2r है तो वॉल्यूम मैक्सिमम होगा. इसका मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम आपको करके दिखाना और साथ ही साथ आपको h, उसी कंडीशन में h की वैल्यू 2r भी लाकर दिखानी है. ठीक है, किसके लिए, गिवन सरफेस एरिया के लिए, गिवन टीएसए के लिए. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट. वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, वी ऑल नो दैट v इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. ठीक है, इक्वेशन नंबर 2. नाउ व्हाट यू विल डू, एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो, वी हैव टू डिटरमाइन वेरिएबल, वी हैव टू डिटरमाइन द गिवन एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल ओनली. v इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच. आर और एच दोनों डिफरेंट वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है. ठीक है, कांस्टेंट यहाँ पर जो गिवन क्वांटिटी है एज कांस्टेंट है. ठीक है, तो आपको डिटरमाइन करना है आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एच और एच वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर. सो व्हाट यू विल डू, यू विल टेक हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 1. ओके, गिवन इक्वेशन. ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव एस इक्वल्स टू 2 पाई, आई एम टेकिंग 2 पाई कॉमन, ओके, आर एच प्लस आर स्क्वायर. ओके, हेयर विल पुट वैल्यू ऑफ एच. ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू अपन पुट नहीं करेंगे, आर स्क्वायर आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है. सो विल पुट द वैल्यू ऑफ एच इंस्टेड ऑफ एच इन दैट इक्वेशन. ओके, सो विल मेक द होल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ आर ओनली. ऑलराइट, सो फर्स्ट आई एम सेपरेटिंग कॉन्स्टेंट एस अपॉन 2 पाई आर एच प्लस आर स्क्वायर. ठीक है, ये पूरा कॉन्स्टेंट है. ठीक है, तो इसको एक क्वांटिटी अज्यूम कर लेते हैं अपन. लेट अस अज्यूम द एस अपॉन 2 पाई बी सी ओनली, कैपिटल सी. ओके, एंड आर एच प्लस आर स्क्वायर. सो आई एम फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एच इक्वल्स टू सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर. ऑलराइट, इक्वेशन नंबर 3. नाउ what you will do, you will put the value of h in that equation. So we are putting the value of h in equation 2. You will write language. Okay, so v becomes pi r square, instead of h you will write c minus r square r. Okay, so v equals to r and r cancel, you will get pi r c minus r square. Okay, equation number 4. Now we'll start the procedure of find the maxima and minima. ठीक है, as per the procedure, first you will find the derivative with respect to r. ठीक है, so differentiation with respect to r, dv by dr. ओके, पाई को अपन r को भी अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपके सी आर और ये सी आर क्यूब. ठीक है, ओके, इन दैट केस यू विल नॉट अप्लाई u into v formula. Okay, pi as it is, derivative of cr, c only, derivative of r cube 3r square. Okay, now for second step, for extreme value we will put dv by dr
to 0 to determine the value of r. So pi c minus 3r square equals to 0. Okay, here we get c equals to 3r square equals to 0, where pi not equals to 0, and r square, that is c upon 3. Okay, r equals to square root of c by 3, equation number 5th. Okay, where c is a s upon 2 pi, remember that. Okay, r equals to c upon 3. Next step, now we'll find the double derivative of v. So again differentiation of equation, that equation, okay, of equation dv by dx. So d square v upon r dr square, it becomes pi as it is constant. c का डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस 3r इसका डेरिवेटिव कितना होगा 6r. ओके, सो इवेंचुअली वी गेट माइनस 6 पाई r. ठीक है, एट r इक्वल्स टू, विच इज क्लियर दैट d स्क्वायर v अपॉन dr स्क्वायर एट r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ c अपॉन 3, दैट इज माइनस 6 पाई. r के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे, c बाय 3. ठीक है, विच इज क्लियर दैट इट इज अ नेगेटिव क्वांटिटी. ठीक है, इट्स लेस देन 0. क्या लिखोगे आप, लेस देन 0. तो अब यही लिख देते हैं अपन डायरेक्टली. ठीक है, तो ये हो गया आपके पास माइनस 6 पाई स्क्वायर रूट ऑफ c बाय, आई नीड दैट स्पेस, आई एम नॉट राइटिंग हियर. सो लेस देन 0, इट मीन्स v इज मैक्सिमम. ठीक है, मैक्सिमम एट r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ c अपॉन 3. एक चीज़ हो गई, मैक्सिमम प्रूफ हो गया. ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या प्रूफ करनी है, h इक्वल्स टू 2r, हाइट ऑफ द सिलेंडर बिकम्स डायमीटर ऑफ द सिलेंडर. ओके, सो फॉर दैट स्टेप what you will do nothing, you will put the value of r in equation first. okay, फर्स्ट में पुट कर सकते हैं, यहाँ पुट कर सकते हैं, इस इक्वेशन में पुट करेंगे अपन. फर्स्ट में नहीं पुट करेंगे, फर्स्ट में अपन ने c कंसिडर नहीं किया, c इक्वल्स टू आर एच प्लस आर स्क्वायर, इसमें पुट करेंगे. तो r की वैल्यू कितनी है अपन, स्क्वायर रूट ऑफ c बाय 3. ठीक है, सो एट r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ c बाय 3, c इक्वल्स टू r के प्लेस पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ c बाय 3, h एज इट इज. इन इस क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ, इसको नेम नहीं दिया अपन ने, बट ध्यान रखना आप लोग. ठीक है, r स्क्वायर मीन्स c अपॉन 3, c अपॉन 3 ओनली. ओके, तो c यहाँ पर गया c माइनस c बाय 3 स्क्वायर रूट ऑफ c बाय 3 h, c माइनस c बाय 3, दैट बिकम्स 2c बाय 3, 2c बाय 3, और ये कितना हो गया अपने पास c बाय 3 h. ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2. ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ c बाय 3 इक्वल्स टू h. दैट इज क्लियर. ठीक है, स्क्वायर रूट और ये कैंसिल कर देंगे तो ये बचेगा. तो h अपने पास कितना आ गया, यहाँ लिख देता हूँ, h इक्वल्स टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ c बाय 3, एंड c बाय 3 वॉज r, सो h इक्वल्स टू 2r, hence proved. Okay, moving on the next problem. Now I'm starting question number 23. It's very important question. I have seen many times in that question in CBSE board examination. So it's very important question. Question number 23. Let me read the question. Prove that the volume of a largest cone that can be inscribed in a sphere of radius capital R is 8/27 of the volume of the sphere. Listen to me. We have to show volume of largest cone. Largest, maximum, तीनों एक ही चीज़ है. लार्जेस्ट हो, मैक्सिमम हो, मोस्ट हो, कुछ भी हो, है ना. तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम प्रूफ करना है. ठीक है, किसको, कोन के वॉल्यूम को. ठीक है, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ अ रेडियस r, कैपिटल R. ठीक है, हियर वी हैव डायग्राम, दैट इज योर स्फीयर. ठीक है, इन स्फीयर a cone is inscribed. Okay,
एंड रेडियस ऑफ स्फीयर दैट इज कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल आर किसकी रेडियस है अपने पास? स्फीयर की। ठीक है, तो ये कैपिटल आर होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, स्फीयर की रेडियस की बात कर रहा हूँ मैं, कैपिटल आर। ओके, एंड सपोज दैट हाइट ऑफ द कोन, वर्टिकल हाइट ऑफ द कोन बी h and radius of the cone, radius of the base of the cone be small r, small r. ठीक है, now tell me students, tell me what is the length of that height? Suppose that o a b, can you tell me the length of oa? It's quite simple. Okay, height of the cone is h, और ये क्या है आपके पास? ये क्या है अपने पास? ये अपने पास रेडियस है किसकी? रेडियस है किसकी? ये h है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो रेडियस है किसकी? स्फीयर की रेडियस है। ठीक है, तो ये लेंथ कितनी हुई अपने पास? ये लेंथ हुई अपने पास h माइनस आर। ओके, ये हाइट है, टोटल हाइट, और ये लेंथ कितनी है? रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, चाहे यहाँ से मेजर करो, यहाँ से मेजर करो, कैसे मेजर करो। ठीक है, तो ये h माइनस आर होगी। ठीक है, नाउ let's come forward the question. Largest cone, volume of the largest cone can be inscribed. ठीक है, तो एक चीज़ क्लियर, आपको क्या प्रूफ करना है? कोन के वॉल्यूम को लार्जेस्ट प्रूफ करना है। ठीक है, एंड वी हैव टू प्रूव कि वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन, 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, so I am starting with question number 23, sorry, not question number 23, I am starting with volume of the cone, volume of the cone. We all know that volume of cone 1/3 pi r square h। ठीक है, r और h दो क्वांटिटी है यहाँ पे कोन के वॉल्यूम में। ठीक है, अब आपको गिवन क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में गिवन है रेडियस ऑफ द स्फीयर दैट इज कैपिटल आर, जो कांस्टेंट है, जो पार्टिसिपेट करेगी डेरिवेटिव में। क्लियर? ओके, सो वी आर अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन इक्वेशन इन दिस ट्राइंगल। ठीक है, इन ट्राइंगल, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो पहले आप। इन ट्राइंगल ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल्स टू h माइनस आर होल स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, वेयर कैपिटल आर इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब आप सोचोगे, ओके, व्हाट यू विल थिंक, अपने पास कौन है 1/3 पाई स्क्वायर एच, कोन को आपको करना है मैक्सिमाइज, लार्जेस्ट कोन दिखाना है। ठीक है, तो एक क्वांटिटी होनी चाहिए, यहाँ पर दो वेरिएबल है आर और एच। ठीक है, सो विल कन्वर्ट वन वेरिएबल इनटू अनदर वेरिएबल। तो किसको कन्वर्ट करना ज़्यादा ईजीएस्ट रहेगा ये सोचना है। ठीक है, आर स्क्वायर एच है। ठीक है, तो अपने यहाँ से एच की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट में आएगी, इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो अपन आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल देते हैं, स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू फ्रॉम दैट इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो वी आर ट्रांसपोजिंग आर स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3, सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दैट इक्वेशन इन इक्वेशन नंबर 1। So volume simply V equals to 1/3 pi r square h, sorry, r स्क्वायर के प्लेस पे आप क्या पुट कर रहे हो? कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर होल स्क्वायर इंटू एच। ओके, 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस 2HR माइनस आर स्क्वायर एच। ठीक है, ब्रैकेट ओपन, आर स्क्वायर दे विल कैंसिल। ठीक है, 1/3 पाई 2h स्क्वायर आर माइनस एच क्यूब, एच मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, v इक्वल्स टू दिस टर्म, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, सो प्रोसीजर सिंपल है, जब भी इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम करो प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले देखो गिवन क्या है। ठीक है, किसको मैक्सिमाइज करना है, किसको मिनिमाइज करना है, वो लेकर चलना है, और एक वेरिएबल में रिड्यूस करना है जो गिवन होता है उसकी हेल्प से। ये स्ट्रेटजी है, सिंपल स्ट्रेटजी फॉलो करो, आपको इन क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो v इक्वल्स टू 1/3 पाई 2h स्क्वायर आर माइनस एच क्यूब। ओके,
So now start the procedure. We all know that dv by dh, ठीक है, h के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे अपन, तो 1/3, ठीक है, पाई, तो ये कितना हो गया अपने पास, r तो कांस्टेंट है, ठीक है, 2 2 ज़ा 4h r या RH 3h², ठीक है, हो गया। इक्वेशन नंबर 5। नाउ क्या करोगे, फॉर एक्सट्रीम वैल्यू सिंस dv by dh to 0, फॉर एक्सट्रीम वैल्यू 1/3 पाई 4HR माइनस 3h² 0, तो h की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी अपने पास, ठीक है। h की वैल्यू अपन डायरेक्टली यहाँ से फाइंड नहीं कर सकते हैं, बट एक्चुअली पहले कांस्टेंट को वहाँ भेजना पड़ेगा, ठीक। तो 4HR 3h², h एन एन कैंसिल, हाइट है कांस्टेंट है इसलिए कैंसिल हो सकता है, तो h की वैल्यू कितनी आएगी 4R/3। इक्वेशन नंबर 6, कैपिटल H डिटरमाइंड, 4R इक्वल 4R/3, ओके। नाउ डबल डेरिवेटिव d²v/dh² 1/3 पाई एज इट इज 4R², 4HR का डेरिवेटिव कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू h, दैट इज 4R ओनली, माइनस 6h, ठीक है। सो एट h इक्वल्स टू 4R/3, ये कितना बनेगा, ठीक है, 1/3 पाई 4R, h के प्लेस पे क्या पुट करना है आपको, 4R/3, मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, देखो h के प्लेस पे 4R/3 पुट करोगे, 3 2 ज़ा 6, तो ये बनेगा 2 और 4 2 ज़ा 8, तो 8R बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इवेंचुअली अपने पास ये नेगेटिव क्वांटिटी आएगी 4R पाई अपॉन 3, दैट इज़ लेस देन 0, ठीक है। नेगेटिव हो गया, इसका मतलब कोन का वॉल्यूम क्या हो गया आपके पास, लार्जेस्ट, जो क्वेश्चन में करना था, लार्जेस्ट, ठीक है। एक चीज़ प्रूव हो गई, ठीक है। नाउ अपन क्या प्रूफ करना है, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ठीक है, सिंपल। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा ना, वॉल्यूम 1/3 पाई R² h, ठीक है। अब सुनना मेरी बात को, ठीक है, आपको प्रूफ करना है कि 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कंटेन्स कैपिटल R ओनली, बिकॉज वी ऑल नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई R³, ठीक है, पाई R³ ओनली, कैपिटल R³। इसका मतलब ये है कि इस पूरे को आपको किस में रिड्यूस करना है, कैपिटल R में, ठीक है। अपने पास h की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ R आ गई, अपने पास R की वैल्यू, स्मॉल r की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R नहीं आई है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, h की वैल्यू तो अपने पास आ गई, अब स्मॉल r की वैल्यू अपन यहाँ से फाइंड करेंगे इस इक्वेशन पे, समझ आ रहा है, ठीक है। सो अपन फाइंड कर लेते हैं पहले r की वैल्यू, देखो मैं सुनो यहाँ पर, देखो मुझे, मैं डायरेक्टली मैं करूँगा आपके लिए, ठीक है। अगर इस h के प्लेस पे अपन 4R/3 पुट करें, तो 4R/3 माइनस R, 4R/3 माइनस R कितना होगा, एलसीएम लेने पर 4R माइनस 3R/3, 4R माइनस 3R, R/3, R/3 का होल स्क्वायर कितना होगा, R²/9, ठीक है, R² माइनस R²/9, 8R²/9, क्लियर। स्मॉल r² इक्वल्स टू 8R²/9, स्मॉल r² इक्वल टू 8R²/9, ठीक है ना। तो अपन यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 1/3 पाई एज इट इज, वैल्यू ऑफ R², 8R²/9, वैल्यू ऑफ h दैट इज 4R/3, what you will do 1/3, कुछ नहीं करना आपको, 4/3 को अंदर ले जाइए, पाई को अंदर ले जाइए और R³ को अंदर ले जाइए, 4/3 पाई R³, 4/3 पाई ये रहा R² इंटू R³, रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पर 8, ठीक है, और डिनोमिनेटर में कितना होगा अपने पास 3, तो अपन अंदर ले गए, एक 9 बच जाएगा, तो 8/27 और ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हैंस प्रूव्ड। थैंक यू सो मच।